था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में वजाहत की है क्या आपके जो खादिम थे हजरत उसामा, उनको जख्म लगा बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उनको उठाया, पानी पिलाया। जब अल्लाह के नबी की 3 जगह पर टारगेट किया गया था, एक सर पर पत्थर मारा जाता, दूसरे नंबर पर घुटने पर मारा जाता, तीसरे नंबर पर टखने पर मारा जाता, ताकि हड्डी में चोट लगे, चमड़ा कट जाए, नस फट जाए, नबी यहीं पर गिर जाए। ताइफ में 10 मुखियाओं ने, 10 MLA ने, 10 बातिल ताकत ने आप अलैहिस्सलाम के साथ ये सुलूक किया था। अल्लाह के नबी चले आए, एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी की शिकवा फरियाद रब से करते हैं। ए रब्बा, मैं इनके सामने में क्या मांगने गया था? मैंने इनसे कोई उजरत का मुतालबा नहीं किया था, मैंने इनसे कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग के बारे में बात नहीं हुई थी। मैं तो सिर्फ कहने गया था या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगों, ए इंसानों, ए आदम की औलादों, या अय्युहल मुसलमान नहीं कहा था, या अय्युहल मोमिन नहीं कहा था, या अय्युहन्नास कहा था। ए आदम की औलादों, तारीख भी मान चुकी है कि जमीन के ऊपर जो इंसानों की तारीख है वो लाख साल पहले की नहीं, सिर्फ 10,000 साल पहले के इंसानों की तारीख मिलती। इंसान 10,000 साल पहले इस धरती पर इंसान नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आदम की औलादों, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। नहीं पढ़े, उन्होंने शराबियों को लगा दिया, पागल नौजवानों को लगा दिया जो नबी के पास पथराव करते थे। अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। बहुत मशहूर वाकया है ये ताइफ का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी रब के सामने रखते हैं। मेरे भाइयों, खून टपक रहा था, नालैन में खून जमा हो रहा था। यह हालत देखकर रब ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, तेरी ताकत किस काम की? अगर आज मेरे महबूब की तुम मदद ना आया तो तुम्हारी ताकत की कोई जरूरत नहीं है। जिब्राइल अमीन फौरन तशरीफ लाते हैं। ए आका, आप इशारा करो, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में वो बस्ती थी, इस पूरे बस्ती को इस तरह पीस दिया जाए, मैं पीसूंगा जैसे अनाज को चक्की में रखकर उनका आटा बना दिया जाता है। नबी वहां पर इस बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकते थे ना, नबी वहां पर इस ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया। ए जिब्राइल, जाओ, रब ने मुझे कुरान में कहा है कि मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर भेज रहा। We have sent you not but as a mercy for all creatures. माइकल एच हार्ट, द 100 बुक का राइटर, उन्होंने ये तर्जमा किया क्या? वी हैव सेंट यू नॉट ए मोहम्मद बट एज अ मर्सी, हम आपको नहीं भेज रहे दुनिया में एक आम साधारण इंसान बनाकर, बट एज अ मर्सी, मर्सी मीन्स रहमत, बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, फॉर ऑल मैनकाइंड नहीं, क्रिएचर्स। क्रिएचर्स किसको बोलते हैं? स्कूल के बच्चे जल्दी समझ जाते। क्रिएचर्स मखलूकात को बोलते हैं, मखलूक, क्रिएचर, क्रिएचर्स। जब प्लूरल बनाना हो तो एस लगा देते, यानी जब बहुवचन, जब जमा बनाना हो तो अंग्रेजी में उमूमन लफ्ज एस का इस्तेमाल होता है। तो क्रिएचर नहीं, क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ए नबी, आपको तमाम मखलूकात के लिए, जानवरों के लिए, जितने भी जानवर हैं उनके लिए भी, यू हैव सेंट डाउन with mercy for all animals also। इसीलिए आप जानवरों की जुबान भी समझ जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, जानवर भी आपके पास में अपनी शिकायत और कंप्लेन किया करते थे कि अल्लाह के नबी, ये परेशानी हो रही है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये जो तर्जमा डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब द 100 बुक, ये किताब अवेलेबल है मार्केट में, पढ़ सकते हैं, यही तर्जमा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रहमत बनाकर भेजा जा रहा। तो अल्लाह के नबी रहमत कैसे हैं?
उस चेयरमैन साहब का सवाल जो है वो इसी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में आ रहा है। लेकिन पहले हमने उनको ये समझाया, हमने कहा कि देखिए हमारा और आपका अकीदा थोड़ा सा फर्क है और उसी थोड़े से में फिर बहुत बड़ा फर्क हो जाता। हमारे यहाँ अकीदा यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जब कोई बुराई करता है तो उसकी इस्लाह के लिए, इंसानों की मदद के लिए, उसको उस बुराई से निकालने के लिए पुराना वादा किया था जो इंसानों ने रब से, उस वादे को याद दिलाने के लिए नबियों को भेजता, इंसानों में से बर्पा करता। जितने भी नबी आए इंसानों में से ही बनाए। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदुओं का कॉन्सेप्ट यह है कि जब कहीं पर बुराई होती है, जब कहीं पर कोई अत्याचार जुल्म होता है तो वो ईश्वर खुद अपनी जात में तब्दीली करता, अपनी जात में तब्दीली करके वो इंसान बनकर आता। अगर इंसानों के बीच में जुल्म हो रहा तो इंसान बनकर आता, और अगर कहीं किसी और प्राणी के बीच में कहीं पर कोई और जुल्म होता है, जहां जिस भेष में जरूरत होती है वो ईश्वर आता है। यहाँ अकीदे में फर्क है। हमने कहा लेकिन अकीदा तो है आपके यहाँ भी। जरूरत थी रावण के सामने में श्री विष्णु को राम की शक्ल में आने के लिए, तो राम की शक्ल में पैदा हुए, आए राम की शक्ल में, और रावण का वध किया, उनके साथ उनका खात्मा किया, यानी जुल्म का सद्देबाब हुआ, जुल्म का खात्मा किया। यह अकीदा आपके यहाँ भी और यह अकीदा हमारे यहाँ भी। और हम इसीलिए कहते कि हमारे जितने भी नबी आए, दुनिया के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है वो मोमिन निकलता है कि गैर मोमिन निकलता? माँ के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में आया, उसका जो जन्म होता है, उसकी जो पैदाइश होती है, वो बच्चा चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, वो मोमिन बन के आता, बच्चा मुसलमान बनकर आता। दुनिया के सारे इंसान जितने भी हैं सब के सब मुसलमान हैं, सब के सब। कैसे? दलील है इसके, आप कुरान पढ़िए। इसी तरह का एक जलसा अल्लाह ने किया था। कहां? आलमे अरवाह में तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ने कहा था, तमाम रूहों को जमा कर, यानी इस दुनिया में आने से पहले सबको जमा करके, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, अमेरिका, इस्राइल, जजीरतुल अरब, जितने भी हैं सब, भारत के अंदर में सनातन, सिख, जैन, बौद्ध, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर लाल बुजक्कर, सबकी आत्मा, सबकी रूह वहां पर थी। कहां? रब के सामने। रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, एम आई नॉट योर गॉड, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? तो सबने कहा था वहां पे, सबने कहा। मिस्टर गुरु हम मंत्री ने भी कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, सारे लोग, अमीर गरीब, सबने, आदम के औलाद जितने भी हैं सारे इंसानों ने कहा था व्हाई नॉट, क्यों नहीं? कालू बहुवचन, जमा का सीगा, कालू, सबने कहा था भला, व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप मेरे खुदा हैं। माई, यू आर माई, मेरे, यानी एक एक के सबके खुदा हैं। जब वहां खुदा मान लिया, सारे रूह और आत्मा सब मुसलमान हो गए। जब माँ के पेट के जरिए से, माँ के कोख के जरिए से दुनिया के अंदर ट्रांसफर होता है, जिस्म देकर रब भेजता है, तो वहां जिस घर में पैदा हुआ, अगर उस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा। अगर उस घर के अंदर में भजन पढ़ने वाला है, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, घंटी बजाता है उस घर के अंदर, तो वो बच्चा आगे चलकर वही रामचरितमानस पढ़ेगा। किसी घर के अंदर बाइबल का अगर वर्णन होता है, बाइबल पढ़ा जाता है, या किसी घर के अंदर में ये तालमूद पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में अहदे जदीद, अहदे कदीम पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में मूल मंत्रा सिखों का पढ़ा जाता है। एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी बैरक। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है, उनके माँ बाप उनको यहूदी बना देते, उनके माँ बाप उनको ईसाई बना देते,
उनके माँ बाप यानी जिस कल्चर में, जिस माहौल में बच्चा पैदा हुआ, पला बढ़ा, वो बच्चा उसी तरह बन जाता है। इससे ये साबित होता आपके घर के अंदर अगर दीनी माहौल है तो आपका बच्चा दीनदार होगा। आपके घर के अंदर अगर टीवी और फिल्म और मोबाइल का बहुत ज्यादा चलन है और बेसलीका बेतहजीब माहौल है आपके घर के अंदर, तो आपका बच्चा बेतहजीब बेसलीका और बदतमीज बन सकता। अगर पेरेंट्स शराब पीते हैं, माँ या बाप में से कोई शराब का सेवन करता है, बिहार के अंदर शराब तो नहीं, कोरेक्स जरूर मिलता, टैबलेट, नेट्रावेक्स, सोलेसन क्या क्या सूंघते नहीं मालूम, टॉयलेट में जाके पता नहीं वो भी सूंघते होंगे। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि हर वक्त नशे के अंदर रहते हैं, नशे में धुत होकर। बच्चे की तरबियत माँ बाप पर डिपेंड है, बच्चे को किधर ले जाना है ये गार्जियन की जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक फरमाते हैं साफ साफ लफ्जों के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे भाइयों, अपने माँ बाप ध्यान दें अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, बच्चों को सही तरबियत दीजिए। नई नस्ल है, उसको जिधर लेकर जाना चाहे उधर जाए। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है वहदानियत को कबूल करने की। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है हालत इस्लाम पर पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को, बच्चों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या है? वहदानियत, यकता, तन्हा, ये फितरत अल्लाह तबारक व तआला की। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बड़ी गौर करने का मकाम है कि माँ बाप आज के जमाने में सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं बच्चों को। इसीलिए शायद पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस्लाम के खिलाफ उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है, वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एतराजात किए, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट किया। उन्होंने लिखा मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिके विदिते यस्ससामास्मगमः। बच्चे को क्या करना है? दीनदार बनाना है, बच्चे को नेक बनाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है। उन्होंने लफ्ज़ कामयाब लिखा है, दीनदार तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बच्चा अगर पुरुषो वैदा महान बनाना है तो माँ की पहले जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पर टीचर की जिम्मेदारी। इन तीनों आदमी की मेहनत से तब एक महान पुरुषो वैदा महान इंसान बनता है। बरकत मेहनत